आज हम जा रहे हैं जादव प्यांग जी से मिलने, और जो हम मोलाई फॉरेस्ट 2.0 क्रिएट करने जा रहे हैं दूसरे आइलैंड पर, उसे भी हमें देखने का मौका मिलेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं मोलाई या जादव प्यांग जी के घर पर, लेकिन वो अभी घर पर है नहीं, क्योंकि वो सुबह ही 4 बजे साइकिल और फिर नाव पर निकल जाते हैं अपने आइलैंड मोलाई रिजर्व फॉरेस्ट पर। और अब हम भी चल पड़ते हैं उनसे मिलने मोलाई रिजर्व फॉरेस्ट आइलैंड पर। अभी हम आइलैंड के बीच से चल रहे हैं एक, और जादव प्यांग जी कितने बजे निकल जाते हैं सुबह? सुबह 4:30 बजे, 4:30 बजे, 4:30 बजे निकल जाते हैं। हाँ। इसी रास्ते पूरा का पूरा। हाँ हाँ। तो अपनी नाव खुद ही चलाते हैं वो? हाँ, खुद ही चलाता है। छोटा सा एक नाव है, हाँ। उसको लेकर जाता है। और हमें अब क्योंकि यहाँ पार करना है तो आइलैंड में जूते खोलने पड़ेंगे। काफी ठंडा पानी है। सो ये पैदल रास्ता किस चीज़ का बना हुआ है प्रभाकर? हम लोग आसामी में मेटेगा बोलते हैं। अच्छा, ये पानी में उगता है। हाँ, पानी में होता है। ओके। इसको हम लोग लीड कहते हैं। हाँ, लीड बना के हाँ, ये लीक बना हुआ है आदमी लोग ताकि इसमें हाँ चल सकते हैं। नहीं तो पूरा आइलैंड सैंड से भरा हुआ है। पूरी बालू इसमें है। तो इस बार राइनो को भी नुकसान हुआ है काफ़ी बरसात के टाइम फ्लड पे। हाँ, वो तो अभी सुना है 3 को सर वो डेथ हुआ है। अरे 3 राइनो का डेथ हुआ है। 3 राइनो का है। हाँ। खाने के लिए चीज़ नहीं मिलता है ना, अब फाइट हो जाता है, हाँ, इसलिए वो मर गया है। राइनो को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गौर गौर बोलता है। अच्छा। तो जैसे वन हॉर्न राइनो, हाँ, तो उसको हम लोग आसामीज में बोलते हैं एकिंग गौर। एक यहाँ गौर है। ओके, तो अब हम बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के बैंक पे आ गए। एक आइलैंड को हम लोगों ने उस तरफ से पार किया, और अब हम बिल्कुल ब्रह्मपुत्र का जो मेन चैनल है रिवर का, उसके बिल्कुल पास पे आ गए। अब हम यहाँ से बोट पे जाएंगे। और मैं अभी दिलीप जी के साथ में हूँ, जो कि जादव प्यांग जी के भांजे हैं, और हमें आज एक बोट राइड पे लेकर जाने वाले हैं ये सेंचुरी में। अभी बहुत सारा कोहरा हो गया है यहाँ पर, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है सामने। अभी हमने एक बोट का इंतज़ार तो कर रहे थे, सामने लेने आ रही है, बट वो भी नहीं दिख रही हमें। अच्छा, पहले जादव जी का घर कहाँ? जंगल में था। अच्छा, वो भी रिजर्व में है ना। हाँ, वो भी था। हाँ। बाद में 2008 से आया था वो एलिफेंट। हाँ। 300-400 होगा। 300-400 एलिफेंट्स? 300 से लेके 400 एक साथ आते हैं। हाँ। वो पहले तो गाँव वाले और वो भी तो नहीं देखा है। हाँ। बाद में वो आया खाने पीने के लिए, वो घर में आ गया था। हाँ। उसका 2-3 बार टूर दिया था। हाँ। रहने के लिए मुश्किल हो गया। पूरा मतलब जो गांव रहता है ना, हाँ। वो पूरा तोड़ दिया। ओ, तो फिर उनको फिर वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आ गया। अभी जो क्या नाम, कोकिलामुख जो ओके। यहाँ से हमें लगभग कितना टाइम लगेगा अभी वहाँ पहुँचने में बोट से? 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे का पूरा बोट राइड रहेगा। चलो ठीक है, गुड। और चारों ओर आप कहीं भी, बड़ा सुनसान इलाका है ये। हाँ, सिर्फ अभी फिशरमैन हमने देखे सुबह मछली पकड़ने के लिए जो आए थे, और अभी पूरा फॉग लग चुका है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बोट का, सामने से हमें एक बोट लेने आएगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ बोट आ गई है, फाइनली किनारे लगने जा रही है, और इसी से हम जाएंगे अब सामने। हाँ, और प्रभाकर के चेहरे पर भी अब रौनक कि बोट का इंतजाम हो गया। फाइनली बोट पर आ चुके हैं। प्रभाकर आ जाओ। प्रभाकर भी बोट के अंदर घुसते हुए। हाँ जी। और फाइनली बाइक भी बोट के अंदर आती हुई, जो कि अब सामने जाएगी हमारे साथ। और फाइनली अभी बोट स्टार्ट भी हो गई है हमारी, और हमें ले जाएगी सामने। प्रभाकर भी मुस्कुराते हुए। फाइनली हमारी जर्नी ना
किनारे पर पहुंचती हुई। और अब हम काफ़ी किनारे पहुंच गए वहाँ, और ये बोट राइड अब लगभग ख़त्म होती हुई। और फाइनली हम दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं अब नदी के पार नाव से, और अब हमारी फिर से पैदल यात्रा शुरू हो रही है यहाँ से। हम दिलीप जी के साथ में फिर से यहाँ अपना पैदल रास्ता ले चुके हैं, जो कि फिर से एक आइलैंड के बीच में है। और अब हम यही सेम है। हाँ, तो प्रभाकर बता रहे हैं कि जो आपने वो रास्ता पेवमेंट देखा था जो बनाया हुआ था आने जाने के लिए, इसी जो वेजिटेशन है ये, इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मेटेगा बोलते हैं। वो ये है, बरसात में ये काफ़ी होती है, तो अब आने जाने के लिए इसे रास्ते में बिछा देते होता है ना सर, उस तरह से ही है। ओके। और आज हम दिलीप जी के साथ में फिर से रेडी हो चुके हैं और आगे जाने के लिए। अभी ऑलरेडी हम लोग 3 किलोमीटर चल चुके हैं और शायद 3-4 किलोमीटर का और रास्ता है। फाइनली हम एक ये फर्टाइल लैंड से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि खेती हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पे एलिफेंट इतने ज़्यादा हैं कि खेती नष्ट हो जाती है, उसे काफ़ी डैमेज पहुँचता है एलिफेंट के मूवमेंट से। तो ये बस अभी एक ग्रेज लैंड की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। हम देख सकते हैं काफ़ी लाइव स्टॉक है दूर तक। हमारे साथी प्रभाकर बता रहे हैं कि ये सब हाथी के पाँव के निशान यहाँ पर हैं, मार्क्स। तो हम काफ़ी करीब पहुँच गए अब मोलाई फॉरेस्ट रिजर्व जिसे बोलते हैं। और वो खराब हो गया। ओके, ठीक है, हम लोग इस तरफ से पार करेंगे। और अभी पानी नहीं है ना, पानी नहीं है तो हम लोग हाँ ऐसे ही पार कर सकते हैं इसे। अदरवाइज़ यहाँ पे एक ये पुल भी बनाया हुआ है। तो ये जो फ्रेम बनाए हुए हैं ना सर, हाँ जी, तो इसमें फिशिंग नेट फिट करते हैं। अच्छा ओके। हाँ, ये फिशिंग के लिए बरसात के टाइम पर ज़्यादा, जब पानी ज़्यादा होता होगा यहाँ पर, तो यूज़ होता है। ये आप बर्ड्स की भी आवाज़ सुन सकते हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं जादव पैंग जी के जंगल में, जिसे मोलाई फॉरेस्ट रिजर्व भी बोलते हैं। आप सामने घना सा जंगल स्टार्ट हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक आइलैंड के बीच में हैं, और यहाँ पर ये मोलाई फॉरेस्ट रिजर्व भी मार्क किया हुआ है गूगल मैप पे। और मोलाई या जादव पैंग जी यहाँ पर आलू की खेती भी कर रहे हैं पूरे ऑर्गेनिक ढंग से। यहाँ पर उन्होंने आलू के साथ में पीछे हम लोगों ने देखा था और भी खेती थी, पालक की और कुछ नई भी सब्जियां लगाई हुई हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बैंगन, यहाँ पे बैंगन, और सब कुछ ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। एक ख़ास बात और यहाँ पर हमें लगी कि यहाँ पे सारा नेचुरल सेटअप है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर उस ढंग की बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ नहीं दिखेगा। सब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ पे ये सब काउ शेड्स बनाए गए हैं। घरों में भी हमने देखा कि वो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मोलाई या जादव पैंग के हट के बिल्कुल पास पर। चलिए अब उनसे कुछ बातें करते हैं। तो लगभग यहाँ पे मार्च में तो बारिश शुरू हो जाएगा दादा। हाँ, उससे पहले प्लानिंग तो पूरा अभी करना पड़ेगा। नहीं हाँ। अब मर जाएगा वो लोग। अभी जो ठंडा ज्यादा है तो कब से शुरू करें काम? मार्च तक तो आप लोग शुरू कर देगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गड्ढा खोदने का काम कब शुरू कर सकते हैं? जो अभी यहाँ तो फार्टिलाइज मिट्टी है जी, हाँ, तो उसको आगे करने मत चाहिए जी, तुरंत कर करके जाओ। अच्छा, तुरंत उसी वक्त ही किया। हाँ। नहीं तो बरसात में तो फिर से पूरा ना बन जाएगा। बरसात में तो कुछ नहीं है। तब मौसम यहाँ का मौसम क्या है, आप लोग का राजस्थान का मौसम कब आया था? जी, तो महाराष्ट्र तो 4 महीना बैक, केरला बेंगलुरु 3 महीना बैक, जी, राजस्थान तो 5 महीना 5 बैक, महीने और तमिलनाडु 6 महीना बैक। जी, तो मौसम के टाइम पर जितने भी इंडिया प्लांटेशन करेगा तब जल्दी ग्रीन हो जाएगा। जी हाँ। तो इंडिया का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 2020 तक 50 विश्व से सब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तब क्लाइमेट चेंज कितना होगा?
जी हाँ। इसके लिए जितनी भी इंडिया के खाली ज़मीन था उसको प्लांटेशन करके ग्रीन करो तब तो जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं जो वहाँ का नेचुरल पेड़ हो हाँ। वो ज़्यादा लगाने का। तो जैसे हम लोग राजस्थान में केर, सांगरी हाँ। और इस ढंग के पेड़ जो हैं वहाँ के लोकल हाँ, पेड़, हाँ, खेजड़ी हाँ, है जो हाँ, मतलब खेजड़ी, धार्मिक हाँ, पेड़। हाँ, वो लोग का जो स्टेट में जो पेड़ होता है ये वही- प्लांटेशन बिल्कुल वही करो, लगना वहाँ का पेड़ यहाँ मत लिपिए। Yes। हाँ, आसाम के आसाम का उधर पेड़ में- आसाम में ही लगना चाहिए। आसाम नहीं लगना, ये करने चाहिए। और दादा एक चीज़ और मैं एक मेरे ध्यान में आई जब मैं आ रहा था अभी आपके यहाँ, तो हाथी जो है गांव की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो तो खाने वाला चीज़ नहीं है। जी अभी जो प्लांटेशन कर रहा है वो जो 2000 हेक्टर में, जी। वो तो मंकी और एलिफेंट का ग्रास। अभी यहाँ का गांव आसपास जो है ना जी। वो तो कम डिस्टर्ब देता जी। है, वो खाने वाला चीज़ उधर मिलता है। जी हाँ। तो वही तो गांव, अगर जंगल के अंदर ही जानवरों को उनका खाने का चीज मिलेगा तो वो मुझे लगता है कि गांव की तरफ नहीं अटैक हाँ, करेगा। नहीं आता है तो आएगा तो थोड़ा आएगा तो चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो ये नया प्लांटेशन करेंगे दादा, उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मंकी के लिए और एलिफेंट के लिए और थोड़ा बहुत राइनो के लिए भी, हाँ, क्योंकि हाँ। राइनो का भी हाँ, मैंने हाँ। देखा कि वो राइनो का भी हालत खराब है। हाँ। उसको ग्रासलैंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसका बरसात में उसका ग्रासलैंड खुद का खराब हो जा रहा है। तो इसके लिए आप कुछ हम लोग को सुझाव देंगे कि कैसे हाँ, ना वो लोग का हाईलैंड है, ये फॉरेस्ट डिब्रू सैखोवा और डिब्रू सैखोवा तक 120 किलोमीटर, जी काजीरंगा 60 हाईलैंड है। पानी होने से भी 1 फुट होता है, जी वहाँ से ज़्यादा नहीं होता है। वो आइलैंड में कोई है नहीं। काजीरंगा तो सब डूब जाता है, जी वहाँ तो हिल्स एरिया में जाता है। जी तो इसके लिए ये तो आ रहा है, तो राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, डियर तो इधर ही 12 महीने ही रहता है। वो लोग जी यहाँ से जाना नहीं। तो काजीरंगा डियर वहाँ का डिफरेंस है, जी वो तो बहुत एडवांस है। आदमी नहीं देखा है ना, हम्म, इसके लिए हाँ, तो सुरक्षा करने के लिए हो तो अभी सरकार दिया था, प्रशासन ने प्लेटफॉर्म दिया था रुकने के लिए। हाँ, इस साल तो फ्लैट जल्दी 7 बार आ गया। जी 7 बार का आने के यहीं डियर सब रहता है, आसपास रहता है, अच्छा। ऐसे ही होता है। तो आपका सुझाव ये रहेगा कि जहाँ जंगल लगाएं वो एक तो लोकल पेड़ लगना चाहिए और साथ में जो जानवर जिसे खाने खा वाला सके, फूड। खाने वाला food। तो जैसे एक यहाँ पर एलिफेंट फ्रूट भी होता है ना, हाँ। जैसे जो हाँ, यहाँ का ओटेंगा। फूड जोता है, ओटेंगा भी है, ओटेंगा ओटेंगा भी या डिमोरू है, जी। उसको बहुत खाता है। तो उसको उखाड़ का अभी बनाना खाता है, बेम्बो खाता है। जी और जब बाहर जाके वो तो राइस धान खाएगा तो बेम्बो खाने पड़ेगा, हजम नहीं होता है। अच्छा हाँ, इसके लिए वो तो बेम्बो ज़्यादा खाता है। अच्छा हाँ, वो लोग का इकोसिस्टम मेडिसिन है। हाँ ओके वो तो राइनो एक जंगल है, ये उसका वो मेडिसिन है। यह तो आयुर्वेदिक औषध है, जब तक आयुर्वेदिक औषध रहेगा तब तक वाइल्ड एनिमल रहेगा, पंछी रहेगा, नहीं तो नहीं रहता है। तो दादा हम लोग भी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट ही आपके साथ जो करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या कहते हैं वो पूरा आप हम लोगों को गाइड करिए। नहीं, गाइड करेगा आप लोग को। वही दिन वो जाके दिखाया, जी हाँ तो ओके। देख के आया देख भी था। लिया प्रभात, आप लोग हाँ, देख देख लो, लिया। इसको ले जाओ, आप देख लो, तो बहुत अच्छा है। ठीक है दादा। तो क्या कहते हैं हम लोग सिर्फ पौधा लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम पौधे को पालने वाले लोग भी हैं। प्रतिपालन करके तो बड़ा करने बड़ा पड़ेगा। करना, वही एक असली रिजल्ट उसी में मिलता है। हाँ। तो हम लोगों का संस्था जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ हम लोग पेड़ लगाने के बाद उसे टेक केयर भी करते हैं। 6 साल तक हम लोग पौधे को बड़ा करके हाँ। उसको वो प्रतिपालन करके बड़ा करने मतलब पड़ेगा। बड़ा ही करना है। अच्छा दादा एक और एडवाइस मैं आपसे ले रहा था, सुझाव आपसे। जैसे पेड़ लगाया, राजस्थान में तो हम लोग जो कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग फेंसिंग भी करते हैं, उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत फेंसिंग कर दे रहे हैं तार बाड़। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। हाँ, फायदा ये है कि उसको गाय या बकरी आके चरता नहीं है। हाँ। नुकसान ये है कि जंगली जानवर कभी रात को जब चल रहा है तो उसमें जाके फंस सकता है ये वो। यार एक काम करना चाहिए, जी। तो बेम्बो से जी जो वाइल्ड एनिमल खाता जी। है उसका पेड़ हाँ बड़ा करने के लिए उसका बेड़ा देने पड़ेगा। हाँ, और बहुत जो अच्छी नहीं बात है, खाता बहुत है, अच्छी बात है। जो नहीं खाता है जी वो तो बैलेंस रखने से जरूरत है ना। जी वाइल्ड में क्यों खाता है, क्या क्या पेड़ नहीं खाता है, जी हाँ उसको भी बैलेंस रखने के लिए उसको भी रुकने चाहिए। जी तब तो इकोसिस्टम ने सब लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा।
जी हाँ। अभी उसका रेंटी का हाँ उसका पता उता कोई वाइल्ड में नहीं खाता है, लेकिन उसका बीज बहुत ज्यादा खाता है। हाँ। भेलको का क्या है, कोई भी ऐसे ही है, बहुत पता अच्छी। उता वाइल्ड में नहीं खाता है, जी। लेकिन उसका बीज बहुत ज्यादा खाता है। जी ये प्लांटेशन करने के बाद जी, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। आपने अच्छी बात बोली कि वो एकदम छोटे पेड़ को तो पौधे को तो खाएगा नहीं, हो सकता है उसके बाद जब उसमें बीज या फ्रूट आएगा तभी खाएगा। तो वो सोचना पड़ेगा कि इसका कौन सा चीज जानवर खा सकता है, कौन सा नहीं जब खा तक रहा था। जानवर खाएगा, इलेफेंट तो खाने वाला तो खा जाओ, लेकिन तो वाइल्ड में बाकी सब तो नहीं खाता है। जी वो तो बड़ा करने के लिए तो 5 साल 6 साल लगता है। जी, उसको तो रखना देने पर तो जी। बेम्बो से ऐसे घेर घेर के ये समझ करने सब चाहिए। ठीक है। तो हम लोग प्रभाकर हम लोगों को ये एक अच्छा नहीं, नेट सुझाव तो मिला है, आपसे अभी मिला है। नेट मिला है, नेट देने से भी होगा। नेट अच्छे नेट देने नेट से भी देने अच्छी बात है। और बैम्बू है ही, उससे हम हाँ लोग सर, ट्री हाँ। गार्ड वगैरह बना हाँ। सकें। बड़ा अच्छा चाय है, नेचुरल। और दादा एक और चीज है, जैसे टाइम का भी है। हाँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सुबह भी जल्दी हो जाती है और रात भी जल्दी आते हैं। तो इस वजह से अपना घड़ी भी मुझे लगता है कि आदमी को देखना चाहिए कि आगे ही हम लोग काम शुरू करते हैं। इस वजह से शायद आप 4 बजे 3 बजे शुरू कर देते हैं अपना काम, क्योंकि 3 बजे अगर हम लोग राजस्थान में बोलेंगे तो वहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा रहता है। ना, तो इसके ये लिए भी आपका बहुत अच्छा मौसम कैसे है, बिल्कुल बहुत अच्छी महाराष्ट्र बात का है। मौसम कैसे है, केरला का मौसम कैसे है, मौसम के मौसम टाइम का- पर वो काम करो। उसके ढंग से ही काम करो। हाँ। बहुत अच्छी बात मैं आपसे सीख गया। सिर्फ पेड़ ही लगाने में मत देखो कि लोकल ढंग से लगाने, बट काम करने का तरीका और उसके आसपास की चीजें, ट्री गार्ड की आपने बात बोली, और ये सब चीजों में हमें देखना चाहिए कि लोकल तरीके से, बजट की आपने बात बोली, वो सब चीजें, कैलेंडर जो है पूरा का पूरा वो लोकल होना चाहिए। हाँ। दादा एक और मेरा प्रश्न है छोटे बच्चों के लिए। आज के डेट में छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता आ गया, वो लोग बहुत अवेयर हो गया है एनवायरनमेंट के लिए। बड़े लोगों ने तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला, पानी निकाला, तेल निकाला और ये सब चीज़ें हैं, पोल्यूशन किया, बट छोटे बच्चों के अंदर अभी समझ बहुत अच्छा आ गया है। हाँ। तो छोटे बच्चों के लिए आपके पास में कुछ एडवाइस है कि उनको नहीं, क्या करना उन लोग चाहिए? का बचपन से जब तक एलपी स्कूल में एडमिशन लगाए, एक पेड़ उगने चाहिए। पेड़ को 5 साल बड़ा करने पड़े, ओके और क्लास 12 तक जी ये पेड़ बड़ा करने पड़े। जी दादा, उसका ऑक्सीजन मिलेगा। जी दादा, और दूसरा 5 साल और एक पेड़ रुपेगा, हाँ हाँ वो विश्ववासी को दे। तब बहुत साल भर इंडिया ने कितने बहुत एडमिशन अच्छी देगा, बात। 2 साल में कितने हुआ, 3 साल में कितने, 4 साल में कितने, 5 साल, 3 साल में इंडिया गिन रहे, वो लोग सुरक्षा करेगा। वो लोग का पेड़ कोई दिन कटने नहीं देगा, पेड़ के ऊपर पंछी बैठेगा मारने नहीं देगा, पेड़ के नीचे जानवर के वो लोग मारने। आदिम युगों से जो संरक्षण कर नहीं पाया वो लोग करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो दादा हमारी टीम में संकल्प तरु में 20 राज्यों के 21 राज्यों के लोग हैं, और सब लोग, कुछ लोग तो अपना जॉब छोड़ के ये पेड़ लगाने के काम में जुड़े हैं। तो उनके लिए आपको कुछ मैसेज देना है दादा, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, आप लोग का जो काम करा है, आप लोग का एनजीओ 20 राज्यों को जितने संकल्पों में करा है, ये तो बहुत अच्छा है आज का दिन में। जी किसके लिए? क्लाइमेट चेंज जो बड़ा होता है, इंडिया का बहुत प्रॉब्लम है। 2020 तक 50 विश्व से सब पॉपुलेशन ज़्यादा, तब क्लाइमेट चेंज कितना है। इसके लिए आप लोग संकल्प जो एनजीओ है वो लोग को धन्यवाद, सब लोग को धन्यवाद देता हो। किसके लिए? इस जितने भी हमारे धरती ही नहीं रहेगा, हम लोग कहाँ जिंदे? जब तक पेड़ जिंदे रहेगा हम लोग जिंदे रहेगा, पेड़ नहीं है तो हम लोग जिंदे नहीं रहेगा। पेड़ का ऊपर आप लोग का संकल्प जो प्लांटेशन करने के लिए, इसके लिए आप लोग का एनजीओ लोग धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तो आपका है दादा, जो आपने इतना बड़ा जंगल यहाँ खड़ा करके विश्व में सब लोगों को सिखा दिया कि इस ढंग से नेटिव लोकल पेड़ लगा के पूरा तपस्या करके ये सब संभव है। तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि आप हमें एडवाइस करें, मार्गदर्शन इंडिया करें का नए जंगल जितने में। भी स्टेट है, जी ये स्टेट पर जो स्टेट में जो पेड़ होता है ये प्लांटेशन करो। और तो इंडिया का हर स्टेट का मौसम अलग अलग है जी मौसम के टाइम पर जब प्लांटेशन करेगा जल्दी इंडिया ग्रीन हो जाएगा, और वो पानी देने वाला जरूरत नहीं है। जी हाँ हाँ, इसके लिए
तब जल्दी जल्दी ग्रीन होने से भी इंडिया बच जाएगा। और ये आ रहा है, आपने देख लिया विश्व सम्मेलन में, जो इंडिया से के आदर्शों में ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगा। ये आ रहा हूँ जी हाँ मैं देख रहा, ये तो करना चाहिए। ये इंडिया ऐसे ही देश है, आदिम युगों से पहले पेड़ कपड़ा पीना देश है, आदिम युगों से पहले पेड़ रोपने देश है। उसका शिक्षा ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज देने चाहिए। इसका वो इंडिया गवर्नमेंट अभी एजुकेशन हर स्टेट के मातृभाषा से शिक्षा देने चाहिए, जितने भी स्वीकृति प्राप्त भाषा है, तब इंडिया जल्दी जल्दी डेवलप हो जाएगी। जी दादा, तो आपने मार्गदर्शन करना है, जो हम आपके अब यहाँ पर साथ में मिल के पेड़ लगाएंगे, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमको एडवाइस करें, गाइड करना है आपने हम लोगों को कि किस ढंग से यहाँ पे काम करेंगे। तो हम लोग जरूर एक बड़ा जंगल फिर से और खड़ा करेंगे आपके आशीर्वाद से। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर अब जा रहे हैं, जो जादव पेयांग जी मोलाई ने ग्रो किया है, तो मोलाई रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इसी ढंग का अब जंगल हम साथ में इसी के एक्सटेंशन उनके गाइडेंस के साथ संकल्प तरु ग्रो करने जा रहा है। तो हम लोग उसी ज़मीन को अब देखने जा रहे हैं। और ये इतना डेंस फॉरेस्ट है कि हम लोग अंदर अब निकल रहे हैं। इस जंगल के दोनों तरफ काफ़ी पेड़, बीच में एक संकरा रास्ता है, और आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर। तो ये कई साल की तपस्या से पॉसिबल हुआ है कि ये जंगल खड़ा हुआ, और बिल्कुल आइलैंड पे है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये फॉरेस्ट सामने देखें तो बिल्कुल, और एक बहुत अच्छी बात, ये बहुत बायोडाइवर्स है। हर पेड़ तरह के पेड़ आपको नेटिव जो है यहाँ पर मिलेंगे, और साथ में ग्रास भी और बुशेस भी, और ये सब उग रही है। तो ये बड़ी खास बात है इस जंगल की। बैम्बू भी लगा हुआ है। सो ये पूरा डेंस फॉरेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, ये इतने पुराने पेड़ हैं। दीज आर लाइक 45 years old. So you can imagine, while he was a small kid, he started planting trees here and growing this forest. तो यहाँ पे फर्न भी मिलेगी आपको, तो बुशेस भी हैं, तो टॉल ट्रीज़ भी हैं। अभी हम रोजवुड और रेन ट्री के पास से गुजर रहे हैं, जंगल जो ग्रो किया हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डाइवर्सिटी छाई हुई है यहाँ पर। इट्स ऑल वेरी बायोडाइवर्स, एंड in fact this is home to many elephants and other wild animals. So I just heard that in fact there are elephants inside these clusters, and they come for drinking water in the stream nearby during afternoon. So what a scene. हाँ हाँ, इसको हाथी तोड़ देता है। तो हाथी ये बैम्बू को तोड़ देता है। ओके, हाँ हाँ, को तोड़ देता है, तो ये उसका मतलब खाना है। ओके, ब्रेक करके। और उन्होंने हमें बताया भी, मोलाय ने हमें बताया भी कि जब ये व्हीट और या सॉरी पैडी पे जब अटैक करता है, तो वो क्योंकि काफ़ी रफ होता है उसके थ्रोट के लिए, तो उसके बाद वो बैम्बू खाने ज़रूर आता है। ये बैम्बू की शूट बड़ी पसंद है। ये बैम्बू ही वही बैम्बू है जो ऊपर जितना जाएगा नीचे भी उतना। तो हाँ, क्या नाम है इस बैम्बू का? मुकाल बैम्बू। मुकाल बैम्बू है ये। जितना ऊपर ग्रो करता है ये, इट गेट्स डीप रूटेड इनसाइड द अर्थ एज वेल। इस एरिया में भी हम लोग प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ओके। यहाँ पे बैम्बू फेंसिंग ऑलरेडी है ही। अच्छा, हाँ, ये भी इलाका अच्छा है, तो इसमें भी हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, गुड। तो बहुत जगह है यहाँ पर पेड़ लगाने की, वो मेरे साथी बता रहे प्रभाकर की यहाँ पे, क्योंकि प्लांट हो भी हाँ, तो भी आप हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बैम्बू फेंसिंग है ऑलरेडी, बस थोड़ा बहुत रिपेयर करना पड़ेगा। इस वजह से काफ़ी प्लांट्स यहाँ लग सकेंगे। तो ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटी है पेड़ लगाने की, और ये मोलाई रिजर्व फॉरेस्ट के साथ में लगी हुई है ज़मीन। अगर इस तरफ आप फोकस करेंगे तो ये बेसिकली उसका एक्सटेंशन ही होगा, और काफ़ी जगह
plenty of place is available where we can do the extension of Molai Reserve Forest. We can really plant many more trees here, and of course with the guidance of Shri Jadhav Payang ji. So he has agreed to give us advice and guide us. In fact, he would be very much involved on ground plantation activities, and definitely, you know, this would be a future forest right at the island on river Brahmaputra. जैसे मैंने बोला, ये पूरा आइलैंड चारों ओर से आइलैंड से घिरी हुई ज़मीन है. ये जस्ट इसके पीछे ब्रह्मपुत्र नदी, द मैजेस्टिक ब्रह्मपुत्र फ्लोज हियर, एंड वी आर देयर राइट एट द आइलैंड लोकेटेड इन सेंटर ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. और इसमें से यहाँ पे पानी वगैरह की इतने ज़्यादा इश्यूज तो नहीं है, बट कैटल ग्रेजिंग और ऑफ कोर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और हम लोग उसके लिए काफ़ी कमिटेड हैं साथ में जादव प्यांग जी के साथ काम करके. उस तरफ भी लैंड अवेलेबल है. नया प्लांटेशन उसमें उस एरिया में हो रहा है. नया प्लांटेशन उस तरफ भी होगा. मुझे लगता है कि उस टाइम तो नाव में भी जाने का मौका मिलेगा. फिर उस तरफ सेप्लिक्स वगैरह कैरी करके, तो ये कि अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है. हम लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं कि इस जगह पे हम लोग पेड़ लगा सकें और फ्यूचर फॉरेस्ट ग्रो कर सकें, ताकि फ्लोरा एंड फौना को काफ़ी सपोर्ट मिले, वाइल्ड लाइफ को काफ़ी सपोर्ट मिले यहाँ पर. थैंक यू. और कुछ ही हफ्तों के बाद जादव प्यांग जी के मार्गदर्शन के साथ में हमने यहाँ पर अब प्लांटेशन का वर्क भी स्टार्ट कर दिया है. सबसे पहले हम पक्के रास्तों तक पौधों को ट्रक में भरकर लाए, और उसके बाद पौधों को ट्रक से उठाकर हमने ट्रैक्टर में लोड किया, और अब हम उसे ले जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे. हजारों पौधों को ब्रह्मपुत्र के आइलैंड पे ले जाना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य तो था, लेकिन हम इस चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार थे, बिकॉज वी डोंट जस्ट प्लांट. फिर सबसे बड़ा चुनौती भरा काम शुरू हुआ. पेड़ों को फाइनली हमने नाव में लोड किया और फिर आइलैंड की तरफ ले गए. और चुनौती यहीं ख़त्म नहीं हुई. हमने दूसरी तरफ आइलैंड पर पहुंचकर फिर नाव से पेड़ों को उतारा और फिर ट्रैक्टर में लोड किया. और फिर मोलाई फॉरेस्ट के अंदर हम ट्रैक्टर से इन पौधों को ले गए और फिर वहाँ बड़े स्तर पर ट्री प्लांटेशन किया. हमारे एक्साइटमेंट को दुगना करने के लिए जादव प्यांग जी कई बार प्लांटेशन साइट पर हमें एडवाइस करने आए, और इसको देखकर पूरी टीम में अलग ही जोश था. बारिश ने काफ़ी हमारा साथ दिया, और आप कुछ ही महीनों में या कि नेक्स्ट ईयर तक ही यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखेंगे, और हम लोग एक फ्यूचर फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं इस मोलाई रिजर्व फॉरेस्ट 2.0 में. अगर आप भी संकल्पतरु मोलाई रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ लगाना चाहते हैं तो लॉग इन करिए sankalptaru.org. धन्यवाद.